अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि प्रतिभा उम्र और संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। ये लाइन कभी कभी सुनने को मिलती है, लेकिन बिहार के एक लाल ने इस लाइन को हकीकत में बदल दिया है। इतना ही नहीं, बिहार के उस होनहार खिलाड़ी को लोग सचिन की उपाधि भी दे रहे हैं, तो वहीं कई लोग तो उसे दूसरा रोहित शर्मा भी मानते हैं। तो आखिर कौन है वो 12 साल का खिलाड़ी जिसने सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू कर इतिहास ही रच दिया? क्या उसके रूप में हमें दूसरा रोहित या सचिन मिल चुका है? क्या है उस खिलाड़ी का नाम? क्या है उसमें इतनी खास खूबी? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल के आने के बाद देश में कई युवा खिलाड़ियों का बोलबाला देखने को मिला है, लेकिन अब तो घरेलू क्रिकेट से एक ऐसा खिलाड़ी निकल कर आया है जिसने न केवल एक साल में ही 49 शतक लगाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा कर रख दिया, बल्कि अब तो वो खिलाड़ी 12 साल की उम्र में ही रणजी ट्रॉफी का डेब्यू भी कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 12 साल के क्रिकेटर की, जिनका नाम वैभव सूर्यवंशी है। आपको बता दें, रणजी ट्रॉफी के नए सीजन की शुरुआत हो गई है। भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गज मैदान पर उतरे हैं। इसी बीच बिहार के वैभव सूर्यवंशी को लेकर चर्चा हो रही है। 12 साल की उम्र में वैभव को फर्स्ट क्लास डेब्यू कैप मिल गई। बिहार की टीम पटना में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का ग्रुप बी मैच खेलने उतरी। इसी मैच से वैभव ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। जिस उम्र में बच्चे गली मोहल्ले में रबर या टेनिस की गेंद से खेलते हैं, उस उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ते हुए 12 साल की उम्र में अपने रणजी क्रिकेट करियर की शुरुआत कर दी। वैभव सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी करियर शुरू करने वाले भारत के इतिहास के सिर्फ चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव को बिहार का सचिन तेंदुलकर बताया जा रहा है। बता दें कि फर्स्ट क्लास डेब्यू के वक्त सचिन तेंदुलकर की उम्र 15 साल और 232 दिन थी। हालांकि वैभव की असली उम्र को लेकर थोड़ा विवाद है। बीसीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट के हिसाब से वैभव ने 12 साल 9 महीने और 10 दिन की उम्र में डेब्यू किया, लेकिन वैभव का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जो करीब 8 महीने पहले का है। वैभव उसमें खुद बता रहे हैं कि वो 27 सितंबर को 14 साल के हो जाएंगे। इस हिसाब से अगर माना जाए तो डेब्यू के समय उनकी उम्र 14 साल 3 महीने और 9 दिन है। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी बाएं हाथ के ओपनर हैं, जिनका ताल्लुक बिहार के समस्तीपुर जिले से है। उनके पिता एक गरीब किसान हैं और अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए ही वैभव ने महज 6 साल की उम्र से ही बल्ला थाम लिया था और 7 साल में एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। वो भारत के अंडर 19 बी टीम का हिस्सा रहे और तब 5 मैचों में 177 रन बनाए। वैभव ने वीनू मांकड़ ट्रॉफी से पिछले सीजन में 5 मैचों में 293 रन बनाए। वो अंडर 19 टीम के कूच बिहार ट्रॉफी मुकाबले भी खेले हैं। वैभव सूर्यवंशी ने बिहार के लिए कूच बिहार अंडर 19 ट्रॉफी करियर का आगाज इसी साल किया और इसी एक मुकाबले में झारखंड के खिलाफ वैभव ने सिर्फ 128 गेंदों पर 151 रन की पारी खेल राज्य चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। मैच में वैभव ने 22 चौके और 3 छक्के जड़े। इसी मैच की दूसरी पारी में उन्होंने 76 रन बनाए। उसके बाद उन्होंने 4 देशों के चतुष्कोणीय टूर्नामेंट में 53, 74, 0 और 41 का स्कोर किया था। टूर्नामेंट में इंग्लैंड अंडर 19 और बांग्लादेश अंडर 19 की टीमें भी शामिल थी, जहां इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक जड़कर उन्होंने अपनी प्रतिभा को लोहा देश विदेश तक पहुंचाना शुरू कर दिया। बता दें, वैभव को बचपन से क्रिकेट से काफी लगाव है। वैभव सूर्यवंशी से 6 साल की उम्र में हाथ में बल्ला थमा लिया था। उसके बाद से लगातार वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले चैलेंजर ट्रॉफी के पिछले सीजन में इस खिलाड़ी ने 13 शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी थी। यानी कि दोस्तों, बिहार से आने वाले मुकेश कुमार के बाद अब वैभव सूर्यवंशी भी जल्दी टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा सकते हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा की तरह ही वैभव भी एक सलामी बल्लेबाज हैं और उन्हीं के अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करते हैं। अब देखना होगा कि देश का यह होनहार खिलाड़ी क्या रोहित शर्मा की तरह अपनी पहचान बना पाता है या नहीं। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें तो उस वक्त पार हो गई जब मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जहां गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान ने तो T20 के 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया। तो आखिर कैसे अंतिम ओवर में रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली ऐतिहासिक जीत? कैसे अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया? जबरदस्त मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अफ्रीका दौरा खत्म करने के बाद भारतीय टीम अपने घर पर अफगानिस्तान के खिलाफ पहला T20 मुकाबला खेलने के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली के मैदान पर उतरी।
इस भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 मुकाबले से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान के एक भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। लेकिन अपनी टीम को संभालते हुए मोहम्मद नबी ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया, एक के बाद एक भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने टीम के स्कोर को 20 ओवर में 200 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने कुल 6 विकेट चटकाए, वहीं मुकेश कुमार और वाशिंगटन सुंदर ने 2-2 विकेट लिए। वहीं भारतीय बल्लेबाजों को यह स्कोर हासिल करना इतना आसान अफगानिस्तान के गेंदबाजों के सामने नहीं होने वाला था, लेकिन टीम इंडिया बड़ा लक्ष्य चेस करने में माहिर है, इसीलिए टीम इंडिया का हौसला 7वें आसमान पर रखा था। लेकिन अफगानिस्तान की टीम में एक से एक घातक गेंदबाज भरे हुए हैं। टीम की तरफ से ओपनिंग करने शुभमन गिल के साथ जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों भारतीय ओपनरों का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया, अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के छठे ओवर में 72 रनों तक पहुंचा दिया और ओपनरों ने मिलकर अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन दोनों बल्लेबाज फिर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। नवीन उल हक के शिकार होकर पवेलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, एक के बाद एक कई शानदार चौके और छक्के लगने शुरू कर दिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर अफगानिस्तान टीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से अफगानिस्तान के हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार किया। रिंकू सिंह तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, राशिद खान से लेकर नवीन उल हक तक हर गेंदबाजों को जमकर धोया और देखते ही देखते उन्होंने अपनी तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम के स्कोर को 140 रनों के पार पहुंचा दिया। रिंकू सिंह का बल्ला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मानो ये बल्लेबाज अकेले मैच को खत्म कर देगा, क्योंकि वो सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर जबरदस्त तबाही मचा रहे थे। रिंकू आज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, उनका बल्ला एक बार भी रुकने का नाम नहीं लिया। ये दोनों बल्लेबाज घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय खेमा खुशी से झूम रहा था, वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन अफगानी गेंदबाज बेहद चतुराई से गेंदबाजी करते हैं, वो कभी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। लेकिन रिंकू सिंह हार मानने वाले नहीं थे, वो बेहद कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरे थे। उनका प्रदर्शन देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि रिंकू सिंह इस अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। देखते ही देखते रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि शायद ही अफगानिस्तान टीम ये मैच अपने जीवन में भूल पाएगी। और इसी के साथ रिंकू सिंह ने अपना तूफानी शतक जोड़ दिया, वो भी केवल 40 गेंद में, जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान युवा खिलाड़ी को सलाम करने लगा। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बैटिंग को शानदार नजारा दिखाया, लेकिन मैच पूरी तरह से फंस गया। टीम इंडिया को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर हौसलों के साथ टिके हुए थे। लेकिन राशिद खान ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मैच का मुंह मोड़ दिया और ये मैच बराबरी पर खत्म हो गया। ये मैच में कोई भी विजेता नहीं मिला, जिसके बाद फैंस की डिमांड पर सुपर ओवर मुकाबला खेलने का निर्णय लिया गया। दोनों कप्तान भी सुपर ओवर खेलने के लिए मान गए और फिर एक बार अफगानिस्तान टीम को बल्लेबाजी करने के लिए सुपर ओवर में मिल गया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 6 गेंद पर 24 रन बना लिए। उन्हें तो ये लगने लगा कि अभी हम मुकाबला किसी भी हाल में जीत जाएंगे, क्योंकि 24 रन 6 गेंद पर बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, आज का दिन सिर्फ रिंकू सिंह के नाम है। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की तरफ से रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव वहीं गेंद लेकर अपनी टीम के लिए पहले ओवर फेंकने आए। नवीन उल हक स्ट्राइक पर थे। रिंकू सिंह और पहली गेंद पर नवीन उल हक के रिंकू सिंह ने अपने अंदाज में अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का लगा दिया, जिसे देखकर भारतीय खेमा एक बार फिर खुशी से झूम उठा। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह अभी भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी और तीसरी गेंद पर भी नवीन उल हक के रिंकू सिंह ने अपने अंदाज में लगातार 2 छक्के जड़ दिए, जिसे देखकर नॉन स्ट्राइक पर खड़े सूर्यकुमार यादव भी हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब टीम इंडिया को केवल जीत के लिए 3 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी। भारतीय खेमा जीत का जश्न मना रहा था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। हर कोई रिंकू के विंग्स 6 का इंतजार कर रहा था। रिंकू के सामने जैसे ही चौथी गेंद नवीन उल हक फेंकने आए, एक बार फिर उसी अंदाज में रिंकू ने उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को मैच जिता दिया और नवीन उल हक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रिंकू सिंह ने टी20 में शतक लगाने वाले भारत के पहले युवा खिलाड़ी बन गए और उन्होंने इसी के साथ नया कीर्तिमान बेहद कम उम्र में रच दिया। ये देखकर हर कोई रिंकू का बहुत बड़ा फैन हो गया। दोस्तों, पंजाब के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ही टी20 मैच में अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी के आगे नहीं टिक सके एक भी अफगानी बल्लेबाज। अर्शदीप ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कल 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरी टीम को 100 रनों के अंदर ही कर दिया ऑल आउट।
तो आखिर कैसे? गेंद के बाद बल्ले से रिंकू सिंह और गायकवाड़ ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफगानिस्तान के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। रिंकू ने एक के बाद एक कई छक्के लगाकर दुनिया का सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए।